नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8 महीने पिछड़ी बीए बीएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होंगे पेपर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। बीएड बीए सेमेस्टर की परीक्षा 3 से 6 महीने पिछड़ गए हैं। जनवरी में होने वाली बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा अगले सप्ताह से रखी है, जबकि बीएड की परीक्षा 8 महीने देरी से अप्रैल में करवाई जाएगी। इनके बारे में 4 दिन पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने टाइम टेबल को वेबसाइट पर अपलोड किया है। परीक्षा प्रभावित होने से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर असर पड़ा है, क्योंकि 2 साल वाले इस कोर्स को पूरा होने में 1 वर्ष का अतिरिक्त समय लग सकता है। परीक्षा में 55 कॉलेजों के 6000 छात्र छात्राएं बैठेंगे। बीएड सेकंड सेमेस्टर की 6 अप्रैल से परीक्षा शुरू होगी, जो 24 अप्रैल तक चलेगी। जबलपुर में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने घेरा एमपीएमएसयू, बोले कॉलेजों की परीक्षा एक साथ हो। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नर्सिंग की 3 वर्ष से अटकी परीक्षा के आयोजन की तैयारियों की बीच नर्सिंग छात्र छात्राओं के एक धड़े में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये वे छात्र छात्राएं हैं जिनके कॉलेज को सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाया गया है। इसके कारण संबंधित कॉलेजों को बीएससी नर्सिंग की प्रस्तावित परीक्षा में शामिल नहीं करने का निर्णय किया गया है। आधे छात्र छात्राओं को 3 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भी परीक्षा से दूर रखे जाने के विरोध में नर्सिंग छात्र संगठन ने एमपीएमएसयू का घेराव किया। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समक्ष नारे लगाए। गत 3 वर्ष में मप्र नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त रहे समस्त नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा एक साथ आयोजित कराने की मांग की। जबलपुर नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। नगर निगम के इतिहास में यह पहला मौका है जब महापौर की एमआईसी, मेयर इन काउंसिल, इतनी छोटी है। नगर निगम में वैसे तो 10 महत्वपूर्ण विभाग है और इन्हीं विभागों के लिए अब तक 10 सदस्यीय एमआईसी गठित हुआ करती थी, लेकिन इस बार नगर निगम में हुए बदले राजनीतिक परिदृश्य के चलते आनन फानन में 5 सदस्यीय एमआईसी गठित की गई है। इतनी छोटी एमआईसी में पहली बार वर्ष 2024 से 25 के लिए करीब 1500 करोड़ का बजट भी पारित कर दिया गया, जो नगर निगम के दस्तावेजों में दर्ज हो गया। हालांकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि जल्द ही एमआईसी का विस्तार करेंगी, लेकिन ये भी सच है अब एमआईसी का विस्तार 2 या 3 माह बाद ही हो पाएगा, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। इससे स्पष्ट है कि एमआईसी का विस्तार अब चुनाव बाद ही संभव हो पाएगा। इंदौर में क्रिप्टो करेंसी की जालसाजी में आरोपित का बेटा बेटी भी शामिल, कर रहा था चुनाव लड़ने की तैयारी। करोड़ों की धोखाधड़ी में गिरफ्तार मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर निरंजन प्रधान को अपराध शाखा ने रिमांड पर लिया है। आरोपित ने देश भर के सैकड़ों लोगों को ठगना स्वीकार किया। ठगी में पत्नी, बेटी और बेटे की भूमिका भी मिली है। ठगी से एकत्र राशि से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी एक राजनीतिक दल से जुड़ी है। डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल के मुताबिक समर्थ पार्क कॉलोनी उमरिया, महू निवासी डॉक्टर निरंजन प्रधान को कोटा से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ सातवाड़ा, हुगली, बंगाल निवासी लक्ष्मी शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। निरंजन सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। इसके बाद उसने RF3 के नाम से कंपनी बनाई और लोगों से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाने लगा। 9 साल बाद खंडवा सनावद की पटरियों पर दौड़ी ट्रेन, सांसद ने दिखाई हरी झंडी। खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से मंगलवार को खंडवा सनावद मेमू ट्रेन दौड़ी। 9 साल बाद इस ट्रैक पर ट्रेन शुरू होने से यात्रियों के चेहरे खिल उठे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वे स्वयं भी ट्रेन में सफर करते हुए सनावद तक पहुंचे। इससे पूर्व स्टेशन पर हुए विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। स्टेशन पर हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि ईमानदार प्रयास और तरीके से काम हो तो सफलता मिलती है। 9 साल से गेज परिवर्तन के कारण बंद पड़ी रेल लाइन सनावद तक ओके है। पीएम मोदी ने मप्र को दी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, बोले रेलवे का कायाकल्प विकसित भारत की गारंटी। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया।
ये ट्रेन सुबह 9:15 बजे खजुराहो स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर 2:55 बजे ग्वालियर आएगी। यह चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। आज 85,000 करोड़ से अधिक की 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में NIA का छापा, आतंकवादी गैंगस्टर मामले में जारी कार्रवाई। मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में छापामार कार्रवाई की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। शिप्रा को शुद्ध करने के प्रयास नहीं हो रहे सफल, भाजपा कांग्रेस के दावे भी पड़े फीके। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का जल मैला है, इससे श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रयास हुए, कई सरकारी योजनाएं बनी और क्रियान्वयन पर अरबों रुपए खर्चे भी, पर उम्मीद अनुरूप सुधार नहीं हुआ। अब लोगों को नई सरकार से फिर उम्मीद है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर बड़ी योजना भी बनकर तैयार है। एक अरसे से शिप्रा का जल शुद्ध करने के लिए भाजपा संकल्पित और कांग्रेस वचनबद्ध है, पर न संकल्प पूरा हो रहा, न वचन निभता नजर आ रहा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सीवेज युक्त प्रदूषित पानी उज्जैन आकर शिप्रा नदी स्नान क्षेत्र में त्रिवेणी घाट के समीप मिलता है। यह मिलन रोकने के लिए साल 2016 में सरकार ने 95 करोड़ रुपए की कान डाइवर्शन परियोजना का क्रियान्वयन कराया था, मगर यह परियोजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। गुना में पापा को किया फोन, आपकी बेटी एक युवक के साथ पकड़ी गई। फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 30,000 की ठगी। इंदौर में रहकर PSC की तैयारी कर रही गुना निवासी युवती के माता पिता से फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 30,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। उक्त वारदात सामने आने पर कांग्रेस नेता ने पीड़ितों के साथ SP से मुलाकात कर ठगी के पैसे वापस दिलाने और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने आवेदन सौंपा। जानकारी के अनुसार भगत सिंह कॉलोनी निवासी व्यक्ति के पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इस दौरान उसने धमकाते हुए कहा कि उनकी बेटी को एक युवक के साथ क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। अगर वह मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं और बदनामी से बचना चाहते हैं तो तुरंत 30,000 रुपए ऑनलाइन भेज दें। मध्य प्रदेश में थाना स्तर से सांप पकड़ने की होगी व्यवस्था। होमगार्ड के जवानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। अब संभाग स्तर पर भी वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। इनमें रेस्क्यू करके लाए जाने वाले वन्य प्राणियों को रखने की व्यवस्था भी होगी। वहीं प्रत्येक थाना स्तर पर सांप पकड़ने और उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए होमगार्ड के जवानों को सांप पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए कि सर्पदंश से लोगों को बचाने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर सांप पकड़ने वालों के संबंध में सबको जानकारी हो तथा पकड़े गए सांपों का संरक्षण भी व्यवस्थित तरीके से किया जाए। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24, मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।